हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम हैं वजीराबाद यमुना नदी के किनारे पर। सामने जो दिखाई दे रहा है ये यमुना का ब्रिज है वजीराबाद का, जो कि ओल्ड वजीराबाद ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नया ब्रिज अब बन गया, सिग्नेचर ब्रिज। उससे पहले ये ब्रिज था यहाँ पर। और यहाँ जो मेन ये वीडियो मैंने बनाया, यहाँ पर इसका फ़्लो देखिए यमुना नदी का। अब इसका फ़्लो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बड़ी खुशी होगी। ये पानी का फ़्लो जो यमुना में दिखाई दे रहा है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मानसून के सीज़न में यमुना अपने नेचुरल फ़्लो में बहती है। और जो हम बातें करते हैं पोल्यूशन वाली, वो इस टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। नेचर सफाई अपने आप कर देता है सब चीज़ों की। यहाँ देखिए, इससे पहले हम कहते थे कि हरियाणा की साइड से जो नालों का पानी आता है वो मिक्स हो जाता है नदी में, लेकिन क्योंकि पानी का नेचुरल फ्लो इतना आ गया, यहाँ कोई ऐसा पानी नहीं दिखाई दे रहा। सब पानी मटमैला पानी है जो मानसून के सीजन में आता है पहाड़ों से। और यहाँ जो बैराज है, वजीराबाद बैराज, इसको कुछ गेट्स को ओपन कर दिया गया है यहाँ देखिए। और वहाँ से पानी बड़े अच्छे फ्लो से यहाँ आ रहा है। ये वाला जो पार्ट है, अदरवाइज इस बैराज से पहले वाला यमुना का पानी ज़्यादा अच्छा होता था, और एक्चुअल पानी भी वहीं तक होता है क्योंकि चंद्रावल प्लांट है यहाँ सोनिया विहार में। वहाँ पानी सप्लाई किया जाता है तो सारा पानी आगे नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि पानी बड़े अच्छे फ्लो से आ रहा है तो पानी को आगे भी यहाँ छोड़ा गया है। ये देखिए सामने है सिग्नेचर ब्रिज। ये पांचवा ब्रिज है दिल्ली मेट्रो का जो कि यमुना नदी पर बनाया गया है। अब यमुना नदी की बात करें तो हम दूर तक इसे बहते हुए देख सकते हैं इस टाइम। दिल्ली में यमुना नदी का जो प्रवेश होता है वो पल्ला बख्तावरपुर गांव के पास से होता है। उसके बाद में ओखला बैराज के बाद में यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और दिल्ली में सिर्फ 22 किलोमीटर यमुना बहती है, और इसी 22 किलोमीटर लगभग 22-23 नाले यमुना नदी में जोड़ दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो यहाँ पर नोटिस किया जाता है यमुना नदी में, वो साहिबी नदी से किया जाता है। साहिबी नदी इसका नाम है एक्चुअल में, और लेकिन अब नाला नजफगढ़ के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। फिलहाल में यमुना नदी में सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन का सोर्स जो है वो साहिबी नदी से ही है। मैक्सिमम जो पोल्यूशन आ रहा है साहिबी नदी से ही आ रहा है। आप पानी का फ्लो देख सकते हैं कितना तेज़ है। ये पानी का फ़्लो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि साहिबी नदी के अंदर भी काफ़ी नाले आके मिलते हैं। दिल्ली और हरियाणा के काफ़ी नालों को साहिबी नदी में ही फ़्लो किया जाता है। और कमी ये है कि वहाँ पर एसटीपी प्लांट्स नहीं लगे हुए, ये मेन कमी है जिस वजह से पानी इस हालत में यहाँ तक पहुँचता है। दिल्ली में टोटल 37 पानी के प्लांट लगे हुए हैं ऐसे, जिन्हें एसटीपी प्लांट बोलते हैं। उनमें से 7-8 प्लांट इतना साफ़ पानी करते हैं कि उसको ग्लास में देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये पीने का पानी है। लेकिन सभी में सेम स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। उसके अलावा मैक्सिमम जगह एसटीपी प्लांट है ही नहीं। जैसे ये वीडियो देख के काफ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ भी एक एसटीपी प्लांट लगा देना चाहिए कि कम से कम लास्ट में यहाँ आके तो पानी साफ़ हो जाए। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि यमुना को साफ़ किया जा सके। दिल्ली में काफ़ी एसटीपी प्लांट्स लगाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे प्लांट्स लगाए जाएंगे कि नालों का पानी जब तक यमुना नदी में आए उससे पहले वो साफ़ किया जा सके। यहाँ देखिए सामने स्टेशन है सूरघाट स्टेशन, ये सबसे नज़दीक स्टेशन होगा। यहाँ पर जो घाट है उसका नाम भी सूरघाट है, उसी के नाम से ये स्टेशन बनाया गया है। और ये नदी है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इंडिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ये। चौथी सबसे बड़ी नदी है हमारे देश की। अपने ओरिजिन से लेके और प्रयागराज में मिलने तक टोटल ये 1300 किलोमीटर बहती है। दिल्ली में इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर। और पीने का पानी जो सप्लाई होता है यमुना नदी से, दिल्ली उस पर डिपेंड है। 60 से 70% पानी यमुना का पानी पीते हैं हम लोग। मतलब सिर्फ 22 किलोमीटर ये जाती है यहाँ से दिल्ली से, लेकिन मैक्सिमम पानी की सप्लाई यमुना नदी से ही होती है दिल्ली में। तो बहुत मेन नदी है हमारे लिए। लेकिन इसकी हालत ख़राब हो जाती है नॉन मानसून में। तो हम चाहते हैं कि इसका पानी का फ्लो ना ऐसा ही आए। मतलब नेचुरल जो पानी का फ्लो इसमें अगर आता है तो सफाई इसकी अपने आप हो जाती है। तो सरकारें आपस में जो भी बातचीत करके इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके कि इसमें नेचुरल फ्लो भी कुछ ना कुछ बना रहे। इतना तो नहीं बन पाएगा क्योंकि पानी अलग अलग जगह सप्लाई करना होता है, लेकिन फिर भी पानी का फ्लो इतना बना रहे कि गंदगी बहती हुई चली जाए। यमुना नदी में जो पोल्यूशन का कारण है उसमें मेन है अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज, जो कि अभी आपने देखा बिना एसटीपी प्लांट के पानी को यमुना नदी में डाल दिया जाता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वो भी सीधा नालों में डाल दिया जाता है जो कि बहता हुआ
यमुना नदी में आके मिलता है। और डोमेस्टिक गार्बेज वो भी आप इसे किनारों पे देखेंगे। अच्छा, ये सामने देखिए, ये स्टेशन दिखाई दे रहा है, ये है पिंक लाइन एक्सटेंशन का सोनिया विहार स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन भी दिखाई दे रहा है, मौसम साफ़ है तो ये फ़ायदा हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेशन है खजूरी, ये यहाँ से हम साफ देख सकते हैं पिंक लाइन एक्सटेंशन। उसके बाद भजनपुरा होते हुए ये लाइन मोजपुर तक जाके मिल जाएगी। और यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी लोग फ़िशिंग के लिए भी आते हैं। यमुना नदी के किनारे पर बहुत लोग आते हैं जो फ़िशिंग यहाँ करते हैं। देखिए, ये लोग यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं। कुछ दिन पहले तक इनकी वीडियोस देखने में मिलती थी कि मछलियाँ नहीं हैं, बड़ी परेशानी है, पानी साफ़ नहीं है, लेकिन अब वो सब दिक्कतें शायद ख़त्म हो गई होंगी। इस पूरे हिस्से में मैंने यही नोटिस किया कि काफ़ी लोग यहाँ फ़िशिंग के लिए आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके सामने तक आप जहाँ पर आपको दिल्ली मेट्रो का ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसी लोकेशन से साहिबी नदी आके मिलती है यमुना नदी में। वजीराबाद बैराज तक तो उस यमुना का पानी हमेशा काफ़ी साफ़ ही मिलता है, लेकिन उसके बाद में इस लोकेशन से लेके और ओखला बैराज तक इसको डेड जोन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बीओडी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है जो कि अपनी परमिशन वाली लिमिट से बहुत ज़्यादा होता है। यमुना नदी को साफ़ करने के लिए अलग अलग प्लान्स चलाए जाते हैं। दिल्ली सरकार तो उसमें काम करती ही है, साथ में जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने भी बहुत इसमें काम किया है। 2014 में एक प्लान लॉन्च किया गया जिसका नाम था नमामि गंगे, जिसके लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया। और उसका जो मकसद था यही था कि गंगा नदी को और गंगा नदी में मिलने वाली नदियों को साफ़ करना। उसमें से यमुना भी मेन है, तो यमुना नदी के ऊपर भी काफ़ी कोशिश कर रही है सरकार इसको साफ़ करने की। और हमें उम्मीद है कि वो अपने प्लान के हिसाब से काम भी करेंगे। सबसे मेन उनके लिए एसटीपी प्लांट्स है कि एसटीपी प्लांट इस पे लगाए जाएं, जिससे ये पानी जो मिक्स होते हुए आप सामने देख रहे हैं, ये पानी जो मिक्स हो रहा है इसमें, ये देख के बड़ा दुख होगा आपको, क्योंकि यमुना नदी में बिल्कुल ही चेंज कर देता है ये पानी इसमें मिक्स होके। तो सरकार की कोशिश है कि एक तो एसटीपी प्लांट्स लगाए जा सके, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सीधे नालों में ना पहुँचे। जैसे दिल्ली में हम देखते थे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ऐसा प्लान किया जाता था कि उनको अपने इंडस्ट्री के अंदर ही एक प्लांट लगाना होता था कि पानी वहीं से साफ़ होके उसके बाद नाले में जाए। तो सीधे पानी डिस्चार्ज करने का जो ऑप्शन होता है वो दिया नहीं जाना चाहिए इंडस्ट्रीज को, कि गंदा पानी, इतना गंदा पानी, केमिकल वाला पानी नालों में ना जाए। उसके बाद में जो एसटीपी प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक साफ़ कर देते हैं। ये देखिए, ये व्यू देख के बड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ से बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है नदी में, उसके बाद में ये पानी यहाँ मिक्स हो रहा है। अभी फ़िलहाल में क्योंकि यमुना नदी में पानी का फ़्लो काफ़ी अच्छा है, तो ये सब गंदगी यहाँ से बह के आगे चली जाएगी। बाकी जो प्लान है दिल्ली में यमुना नदी को साफ़ रखने के लिए, उसमें जल्दी ही एसटीपी प्लांट बनाए जाएंगे। एक तो ओखला में और एक कोंडली में, ये दो जगह पे एसटीपी प्लांट जल्दी ही लगाए जाएंगे। और जो मेन कंसर्न है दिल्ली सरकार जो इनको देख रही है, उसमें सबसे मेन मैंने बताया कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा तो यहीं से आता है, नजफगढ़ ड्रेन मतलब साहिबी नदी से। और उसके अलावा शारदा ड्रेन, बारापुला ड्रेन और ओखला बैराज, यहाँ से भी काफ़ी पानी ऐसा आता है जो यमुना नदी में पोल्यूशन को साथ में लेके आता है। तो ये वीडियो मैंने बनाया यमुना नदी के लिए, क्योंकि आज यहाँ बहता हुआ पानी मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली यमुना ऐसी दिखती नहीं है दिल्ली में। 2 साल पहले तो यमुना ने अलग ही अपना रूप दिखा दिया था, जब इसमें एक्चुअल में पानी ज़्यादा आ गया था, तो बड़े परेशान भी हो गए थे यहाँ के लोग। लेकिन देखो, नदी है, नदी का काम है बहना, वो तो हम लोगों ने इसकी लिमिट बना दी है नदी की। नहीं तो नदी की चौड़ाई की लिमिट नहीं होती है, वो अपने नेचुरल फ्लो में जब बहती है तो कोई रोक टोक उसके काम में नहीं आती है। तो हम यही उम्मीद करेगी कि सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में मिल के ऐसा काम करें कि यमुना नदी बिल्कुल साफ़ तरीके से यहाँ बह सके। साहिबी नदी पर भी काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन साहिबी नदी में नेचुरल फ़्लो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बरसाती नदी है, तो उससे तो ज़्यादा उम्मीद हमें नहीं है। लेकिन अगर एसटीपी प्लांट्स उस पर लगा दिए जाएंगे तो उसका जो पानी ये बिल्कुल ब्लैक यहाँ दिखाई दे रहा है वो ऐसा नहीं दिखेगा, और काफ़ी मदद मिलेगी यमुना के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। आपको यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये भी बताएं कि क्या मुझे यमुना नदी पे और वीडियोस बनाने चाहिए। यमुना नदी पल्ला से दिल्ली में एंटर करती है और ओखला तक यमुना नदी दिल्ली में रहती है। अगर इस बीच के आपको वीडियोस आपको लगता हो कोई इम्पोर्टेंट है तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा कि यमुना नदी के लिए भी अपडेट्स जल्दी जल्दी देते रहें।
अब इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं कि जो लोग हम मिलके नहीं कर पाए वो नेचर ने खुद कर दिया। यमुना नदी को प्रकृति ने खुद साफ कर दिया दिल्ली में। अब ये यहाँ से काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। नाले वाले हिस्से को मत देखो, उससे पहले देखना। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं, जल्दी आपसे मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar.